हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 जो कि आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उनको लेकर प्रैक्टिस सेट 17 लेकर आ चुका हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 16 तक करवा चुका हूं। साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर भी आपका करवा चुका हूं। तो जिन्होंने नहीं देखा आप लोग जाके जरूर देख ले। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण। ये बात सबको मालूम है, लेकिन पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था इसमें थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो इनका जो राइट आंसर होने वाला वो है ऑप्शन सी, भोला पासवान शास्त्री, जो आपका पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था। मैं बता चुका हूं, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूं कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नौज का युद्ध जो है किसके किस बीच लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और दूसरी बात, कब लड़ा गया था? तो आपका 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो देखिए, यहाँ पे लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन किस बैंक के संस्थापक थे ये बात बहुत को मालूम नहीं है। और उम्मीद है कि अब की बार के एग्जाम में आपका इसको वीवीआई कर लीजिए 100%। ये किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित थे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एएसबी स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के गया नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ। देखिए, बिहार का गया नगर जो है वो आपका फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं गंगा नदी की बात करें तो आपका भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। साथ ही साथ सोन नदी की बात करें तो इनका जो उद्गम स्थल अमरकंटक में है, ये भी आपका बिहार में है। तो इनका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाएगा। और कोसी नदी की बात करें तो यहीं पे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी जो है वो आपका कोसी नदी है। और कोसी नदी के कारण ही जो हमारा बिहार काफ़ी पीछे जाते रहा है, हर एक साल जाता है, क्योंकि कोई विकास होता है फिर उसके बाद बाढ़ आ जाते हैं। कोसी नदी के किनारे बिहार में हर एक साल लगभग बाढ़ आती है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। यहाँ से 3-4 पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पॉइंट आपका है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक है। ये काफ़ी बार पूछा गया बिहार पुलिस में भी, और बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछा गया, तो अब की बार छपेगा ही ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, 1907 का वार्षिक अधिवेशन इसलिए फेमस हुआ था कि ये जो आपका सूरत में हुआ था। ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कांग्रेस के बीच जो है, यानी कि गरम दल और नरम दल के बीच जो है फूट पड़ी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच फूट पड़ी थी। तो यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाए वो आपका हो जाएगा 1907 का सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल के बीच यानी फूट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, महादेव गोविंद रानाडे किससे संबंधित थे। देखिए, महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो ये आपका जो है ब्रह्म समाज से संबंधित थे। वहीं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन बातों को भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था इन बातों को कमेंट करके बताना, इसलिए कि मैंने आप लोग को बता चुका हूं। और प्रार्थना समाज का भी आप लोग को प्रीवियस ईयर में बता चुका हूं, इसलिए इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो इससे आपको 2 फायदा मिलता है। एक तो आपका रिवीजन होता है, जिस चीज़ को आप लिखते हैं वो आपका ज़्यादा याद रहता है। दूसरी बात होता है कि हाँ, आपको लग रहा है कि चलिए मैंने जो पढ़ा था तो उसका कुछ हमें परिणाम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिनिधि थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा टफ लेवल का भी क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए कि देखिए आपका जो अब कंपटीशन जो है थोड़ा सा टफ हो चुका है। सिर्फ हल्का क्वेश्चन पढ़ने से नहीं निकलने वाला है, तो आपको हर एक दृष्टि का क्वेश्चन यहाँ से देख कर जाना है, ताकि वहाँ पे आप सही कर पाए। इनका राइट आंसर या कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये आपका स्टैटिक जीके से है, 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
अक्षम या मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी कि अक्षम हो जाता है, यानी कि शासन करने के योग्य नहीं रहता है, छोड़ देता है, अपना पद त्याग देता है, या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करता है? देखिए, जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति काम करता है, लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहता है तो आपका जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखना। कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे फंसाया जाता है कि यहाँ पे उच्च न्यायालय दे जाए, जैसे उच्च न्यायालय दे दिया, अब आप कन्फ्यूजन में कि उच्च था कि उच्चतम था। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो आपका दिल्ली में है। और दूसरी बात ऐसे फंसा जाता है, कभी यहाँ पे दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश, कभी यहाँ पे सिर्फ न्यायाधीश दिया रहता है, तो मुख्य न्यायाधीश होगा। तो इन बातों को याद रखना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन बातों को याद रखना। यहाँ पे आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैरों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी वन किस वन में पाया जाता है? यहाँ पे आपका पैरों हो जाएगा। पैरों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी वन जो है आपका किस वन में पाया जाता है? तो देखिए, मैं बताया था लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो इनका सही उत्तर कर पाइएगा। तो इनका जो सही उत्तर जो है वो आपका हो जाए मैंग्रोव वन हो जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका सुंदरवन डेल्टा जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा में जो पाया जाता है मैंग्रोव वन पाया जाता है। इन बातों को याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी के कारण बनती है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनते हैं। किस नदी कारण? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनती है। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आपके यानी कि बिहार पुलिस की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका अभी से 4 से 5 बार अभी तक में पूछा जा चुका है। खुद समझ आइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्रह से एक क्वेश्चन रहता है, आपको जो है सभी ग्रह के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। हालांकि आपको प्रैक्टिस सेट के दौरान मैं एक क्वेश्चन ग्रह से देता है, वहाँ से पूरे कंसेप्ट आपका क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, पृथ्वी को जो आपका नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह की बात करें तो पृथ्वी का बहन जो है, पृथ्वी का बहन यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। साथ ही साथ भोर और सांझ का तारा भी आपको शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इन बातों को भी याद रखना है। और लाल ग्रह जो आपका मंगल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? देखिए, बिहार में जो आपका तिलका मांझी विश्वविद्यालय वो आपका भागलपुर में है। तिलका मांझी के नाम पे रखा गया है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का? अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, परावैंगनिक किरणें, कौन सा तरंग? तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो आपका चाणक्य था, इन्हें आप यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बोले या चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बोले चाणक्य था, जिनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी। इन बातों को भी याद रखना है। वही मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर, यानी कि आपका राजदूत बनकर जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। इनका जो एक फेमस पुस्तक है वो है आपका इंडिका। इंडिका के लेखक जो है आपका मेगास्थनीज है। इन बातों को याद रखना है। आज मैं आपसे चैलेंज देता हूं कि इन चारों अगर पॉइंट को समझ रहे हैं तो चारों पॉइंट से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। इसको अच्छे तरीके से समझ के नोट कीजिएगा। वहीं भद्रबाहु की बात करें तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जैन गुरु था। कौन था? जैन गुरु। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से था? तो जैन धर्म से। और जैन धर्म की दीक्षा यानी किन से लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था। इन बातों को भी याद रखना है। मेगास्थनीज के बारे में तो बता दिए हैं, इन सबको भी याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग इसके अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपका आधा घंटा पहले पीडीएफ अपलोड हो जाता है। आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर देख लीजिए, साथ ही साथ डिस्कशन कर लीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के पीएच मान की बात करें तो आपका 5.6 से कम होता है। यानी कि 5.6 से आपका कम होता है। इन बातों को याद रखना है। कम होता है, यहाँ पे कम और ज़्यादा में आप लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। इसी तरह का सेम हूबहू ऑप्शन रहेगा 6.5 या 5.6। आपको कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं, ज़्यादा कम रहेगा तो आप यहाँ कन्फ्यूजन में जाते हैं। अच्छे तरह से याद करना, 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है सभी शिफ्ट में। तो आप विटामिन संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लेना है। विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी नामक रोग होता है।
बेरी आपका विटामिन बी के कारण से होता है। प्रजनन क्षमता की कमी जो विटामिन ए के कारण से होता है, इनको आप VVI कर लीजिए। आपसे अब की बार किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि प्रजनन क्षमता की कमी किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन ई के कारण से। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो नीला थोथा का जो आपका रासायनिक नाम है वो है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पूछा जा रहा है, तो देखिए सर्वोच्च जैसे देखिए आपके दिमाग में आता है सर्वोच्च न्यायालय होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसी तरह का ऑप्शन रहता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल नहीं होगा, संसद भी नहीं होगा। कौन सर्वोच्च है आपका, संविधान सर्वोच्च। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर आपका संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग ही सभी कुछ है। आप जरा सोच के देखिए, संविधान के कारण तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान के अंतर्गत तो आपका संसद आता है, तो संविधान तो सर्वोच्च होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो बिहार में पहला चुनाव जो आपका 1952 में कराया गया था। इन बातों को याद रखना। ये क्वेश्चन आपका बिहार से टेट एग्जाम में जो है अभी तक में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो खुद समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।